जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का क्लास 10 के क्लास में। ठीक है, तो चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति आपका आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमको लगेगा विभाजन सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? विभाजन सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, जिसे हम इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए ये जो x वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो यहां से x का वैल्यू फाइंड होगा हमको, और ये देखिए y का, तो किसका वैल्यू फाइंड होगा हमको? y का। यानी कहने का मतलब देखिए x y बराबर ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आप सीधा याद रखिए 12-21। ठीक है, अब 12-21 से क्या आपको याद होगा, देखिए m और x को लिख दीजिए। जैसे देखिए फॉर्मूला लिखने के लिए अब जैसे देखिए आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ आपको ये इतना पता है भाई, इसमें m जुड़ता है। आपको पहले से पता है दूरी सूत्र x2 प्लस x1 है ना, x2 माइनस x1 था, यहाँ पे सिर्फ प्लस हो गया। अब x दोनों जगह लिख दिया आप, mx प्लस mx लिख दिया आपने। आपको बस इसमें क्या करना है भाई, 12-21। देखिए m1 इंटू x2 m2 इंटू x1, कोई कठिन नहीं, 12-21 याद रखिए। देखिए 12-21 डायरेक्ट आपका बन गया फॉर्मूला। खाली आपको mx प्लस mx लिख देना है, उसके बाद बस 12-21, फिर my प्लस my लिख देना है, फिर 12-21। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे बनेगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आपसे आगे भी बन जाएगा। देखिए क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु, पहला बिंदु ये दिया -1 और 7, हमने क्या किया भाई, a मान लिया इसको, a बराबर -1 और 7। चलिए, और 4 और 3 दो बिंदु थे, दोनों बिंदु को मान लिया, b बराबर 4 - 3। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इस दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड मान लेते हैं, कोई रेखा है ये भाई, a को भी मिला रहा है और b को भी मिला रहा है। रेखाखंड को 2:3 में विभाजित किया जाता है, यानी 2:3 में क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है। यानी ये बिंदु आपको दिया हुआ है -1 और 7, और ये बिंदु है 4 - 3। इस रेखा को 2:3 में क्या किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, यानी 2:3। तो इसको हम क्या मान लेंगे, m1 मान लेंगे 2, और m2 हमारा क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं आपको, डायग्राम भी आप समझ गए। चलिए, अब आपको तो ये पता ही है, ये x होता है और ये क्या होता है, y होता है ना। दूरी सूत्र में आपने पढ़ा था, ये x और ये y। पहले ये आ रहा तो 1 दे दीजिए, दूसरे में आ रहा है तो 2 दे दीजिए। अब वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, तो SF बराबर, SF आपको पता है विभाजन सूत्र कहते हैं हिंदी में। अब बार बार वो लिखने में आपको थोड़ा सा कष्ट भी हो जाए या लिखने में तकलीफ भी हो, तो सीधा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको तुरंत बताया था, सेक्शन फॉर्मूला, यानी शॉर्ट में SF बराबर। ठीक है, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो XY। ठीक है, इस तरह से भी, या SF बराबर दे दो या XY बराबर दे दो, आपकी मर्जी। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। m1 का मान बाबू क्या है, 2 है, देखिए वैल्यू दिया। x2 का वैल्यू देखिए 4, प्लस m2 का मान 3 गुने x1 का मान -1 बटे m1 m2 यानी 2 + 3। चलिए, कॉमा m1 का मान 2 है, इंटू y2 का मान देखिए -3, प्लस m2 का मान कितना 3, इंटू y1 का मान देखिए 7 है, 7/2 + 3। ठीक है, चलिए 4 दूनी 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस पहले कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 2 5। चलिए इधर 2 तिया 6 माइनस में 6, प्लस 7 तिया बाबू 21/5। ठीक है, अब देखिए 8 में से 3 जाएगा 5 है ना, 5 3 8/5, इंटू 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15/5। ठीक है, क्योंकि प्लस 21 है तो प्लस में 15। अब देखिए 5 एकम 5, अब 5 तिया 15, यानी आपका बिंदु निकल के आया 1 और 3, यानी XY का मान कितना आ गया, 1 और 3। बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा, दूरी सूत्र से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बिंदु 4 - 1, तो इसको क्या मान लिया हमने A, और ये भी बिंदु दिया माइनस, इसको भी मान लिया हमने B। ठीक है, कहता है बिंदु A को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो हम क्या करते हैं भाई, बिंदु ये रहा, ये A है आपका, ये क्या है B है। ठीक है, A
बी। तो इसका वैल्यू आपका कितना है 4 माइनस 1 और इसका वैल्यू है -2 -3। ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करती है, यानी समान भागों में 3 बार विभाजित करती है। सम त्रिभाजित यानी 3 भागों में समान रूप से विभाजित करती है। 1 2 1 2 3 हो गया 3 भागों में। इसको मान लेते हैं बाबू P, इसको मान लेते हैं Q। कोई दिक्कत आप लोग को है ना? 3 भागों में विभाजित बोला ना, सम त्रिभाजित करने। 1 2 3 त्रिभाजित हो गया। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हमको, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये एक, ये भी एक, ये भी एक, 3 भागों में विभाजित हुआ। अब देखिए सबसे पहले हम P के निर्देशांक लेते हैं। तो P के निर्देशांक देखिए कैसे हो जाएगा। P के निर्देशांक ये A है और ये B है ना? तो P के निर्देशांक हम लेते हैं, ये P है। तो P के देखिए इधर क्या को संख्या है, एक बार विभाजित है तो 1 हो जाएगा। इधर देखिए कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, आप कह रहे सर ये क्यू कहां चला गया? तो अभी हम लोग किसका ले रहे हैं? P का निर्देशांक ले रहे हैं। जब Q का लेंगे तो Q से चलेंगे। ठीक है, तो P के निर्देशांक में भैया A और B आ रहा है और P आ रहा है। ठीक है, तो P के निर्देशांक ये रहा। तो भाई यहाँ पे 1 भाग में कटा है और इधर कितने भाग है? 2 भाग है। तो M1 का मान 1 हो जाएगा, 1 भाग, और M2 का मान 2। आप लोग को समझ में आ गया कैसे हुआ P के निर्देशांक से? चलिए, अब आपको तो पता है ये x और ये y, ये x और ये y। पहला ये आ रहा है तो 1 1, दूसरे में आ रहा है तो 2 2, सीधा सीधी। ठीक है, चलिए तो SF कहिए या XY कहिए, तो हम लोग निकाल लेते हैं। M1 का मान आपको पता ही है 1 है और M2 का 2 है। पहले इसको लिख दीजिए 1 + 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे वही काम कर लेते हैं। चलिए पहले इसी को कर देते हैं। M1 का मान 1 गुने X2 का मान देखिए -2 प्लस M2 का मान 2 है गुने X1 का मान 4 कॉमा। अब देखिए M1 का मान 1 गुने Y2 का मान -3 प्लस M2 का मान आपका कितना 2 गुने Y1 का मान -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है यहाँ तक? चलिए 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा आपका, प्लस 4 दूनी 8, 2 1 3। तो -3 को 1 से गुना करेंगे -3, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2 बटा 2 1 3। 8 में से -2 जाएगा तो बाबू 6 बचेगा, 6/3। अब -3 -2 तो -5/3। तो देखिए 3 दूनी 6, तो आपके 2 बिंदु निकल के आ गए 2 और -5/3, यानी x और y के बिंदु हमारे निकल के आ गए भाई क्या चीज 2 और -5/3। तो P के निर्देशांक हो गया बाबू। अब हम लोग निकालेंगे Q के निर्देशांक। तो देखिए अब Q से चलेंगे, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। ये P बिंदु आपका खत्म हो गया, P का निर्देशांक तो हमने निकाले। अब निकालते हैं Q के निर्देशांक। तो देखिए Q के इधर कितना 1 है, यानी 1। अब Q के इधर कितना है 1 1 2, यानी कितने अनुपात में बांट रहा है बाबू 2:1, यानी M1 आपका 2 हो जाएगा और M2 आपका 1। समझ में आप लोग को आ गया होगा अच्छे से। चलिए फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं। M1 और M2 का मान कितना है 2 और 1, यानी डायरेक्ट लीजिए 2 + 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 गुने X2 का मान देखिए -2 प्लस M2 का मान कितना है 1 है गुने X1 का मान 4 कॉमा M1 का मान 2 गुने Y2 का मान -3 प्लस M2 का मान 1 है, Y1 का मान देखिए यहाँ -1 बटे 2 + 1। चलिए तो 2 दूनी आपका -4 प्लस 4 एकम 4 और 2 1 3 कॉमा 2 तिया -6। देखिए उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू माइनस, तो 1 एकम 1 हो जाएगा बटा 2 1 3। ठीक है, तो देखिए -4 + 4 खेल खत्म, 0/3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0। -6 -1 तो -7/3। तो यहाँ पे इसका निर्देशांक आ गया। यहाँ पे भी हमको Q के निर्देशांक बिंदु मिल गया 0 और -7/3। आप लोग समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर वैसे आपका कोई काम करे, ठीक है, अगर आपको मन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर तीसरा हमको चाहिए। वैसे 4 नंबर आपके लिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो देखिए बिंदु कहता है बिंदु -3 10 और 6 -8 ये बिंदु है। ठीक है, ये दोनों बिंदु है, आपको एकदम ध्यान समझिएगा। तो इसको हमने क्या मान लिया भाई A मान लिया। ठीक है, और इसको क्या मान लिया B मान लिया। यहां तक आप समझे।
तो बिंदु है, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये लीजिए डायग्राम बन के तैयार है। ये हो गया, ये बी हो गया। तो देखिए बिंदु आपके पास कितना है, -3 और 10। उसके बाद अगला बिंदु है 6 -8। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6। अब इस रेखाखंड को भाई जिसने जोड़ा उसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। और आप लोग, हम लोग जो निकालते थे, क्या निकालते थे, एक्स वाई निकालते थे, यानी पी का वैल्यू निकालते थे ना। यहाँ से भाई पी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी दे दिया, यानी एक्स वाई का वैल्यू दे दिया -1 और 6, है ना। एक्स वाई का मान दे रखा है, ठीक है, 1 और 6, -1 और 6। अब देखिए गैप क्या क्या, आगे बढ़ते हैं। किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी भैया इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया, ये हमको जानना है। ठीक है, आपको पहले दिया हुआ था, पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 और 1, उसके बाद क्या है, समत्रिभाजित, यानी 1 और 2। अब यहाँ पे क्या किया भाई, इसी को गैप कर दिया, अब इसको आपको लाना है। ठीक है, यानी बिंदु भी दे दिया, ये भी दे दिया, एक्स वाई भी दे दिया, अनुपात लाना है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम कहते हैं, माना बिंदु P -1 और 6 है, ये हम मान लिया। बिंदु P -1 और 6 है, और बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड, इस दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड है। ठीक है, वो हम जो विभाजित कर रहे हैं वो किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, K अनुपात 1। यानी हम मान लेते हैं भैया इसको K, इसको 1, यानी इस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यानी यहां से हम लोग का मान M1 का मान K हो जाएगा, M2 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता नहीं किस अनुपात में बांटा है। हमने मान लिया K अनुपात 1। आप मान सकते हो दो, मतलब मान लीजिए A अनुपात 1, B अनुपात 1, कुछ भी मान लीजिए, मानने के लिए मना नहीं है। ठीक है, मैथ में मानने के लिए मना नहीं है। तो इसको हमने मान लिया K अनुपात 1। तो आपको तो सब चीज पता ही है ना। A का वैल्यू यानी ये x और ये y, ये भी x और ये y, ये तो x y का वैल्यू यहाँ जो होता है वो दिया ही हुआ है। ठीक है, पहले ये आया तो 1 1, दूसरे में ये आया तो भाई 2 2। चलिए एक्स वाई का मान कितना है बाबू, -1 और 6, -1 और 6। चलिए M1 का मान कितना है आपका, K है, इंटू x2 का मान देखिए कितना है 6, प्लस M2 का मान कितना 1, x1 का मान देखिए कितना -3, इंटू K + 1। ठीक है, चलिए M1 का मान आपको पता है K, y2 का वैल्यू देखिए -8, प्लस M2 का मान कितना 1 गुने y1 का मान ये रहा देखिए 10 अपॉन K + 1। ठीक है, चलिए -1 और 6, यहां आते हैं K को 6 से गुना करेंगे बाबू, 6K प्लस, अब देखिए यहां पे पहले ही काम कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 1 कम आपका 3 हो जाएगा, K + 1, कॉमा -8 को K से गुना करेंगे, -8K प्लस 10 1 कम कितना हो जाएगा, अब 10 K + 1। आपको पता है ये जो -1 है ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, और 6 जो है किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो हम तुलना कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तुलना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, तुलना करने पर ये इसका सपोर्टिव है, यानी x का वैल्यू ये देता है और y का वैल्यू देता है, यानी हम लिख सकते हैं -1 बराबर 6K - 3 K + 1, या y का वैल्यू क्या है ये, तो 6 बराबर -8K + 10 बटा K + 1। आपका मन है इसके साथ काम कीजिए, आपका मन है इसके साथ काम कीजिए, आप किसी के भी साथ काम कीजिएगा, K का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं भैया ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको बटा में 1 करेंगे, K + 1 को हम -1 से गुना करेंगे, 6K को किससे गुना करेंगे, इससे। तो देखिए 6K - 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6K - 3 ही आएगा, क्योंकि 1 से गुना किए। अब देखिए -1 से गुना करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, K किस में, प्लस में, या आप समझिएगा -1 इंटू K + 1। बहुत बच्चे को यहाँ दिक्कत भी होता है, चलिए थोड़ा सा दिक्कत कम कर दे, 6K - 3। अब देखिए K कम K होता है, आपको पता है, K किस में है, प्लस में, है ना। अब ब्रैकेट के अंदर है, जब भी ब्रैकेट के अंदर रहता है तो देखिए बाहर देखिए कौन सी में माइनस से गुना कर रहे हो, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस, और देखिए ये भी प्लस में हो जाएगा माइनस, यानी 1 1 कम 1। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6K माइनस में इधर आएगा प्लस में, -3 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 6K - K इधर आएगा प्लस के, बराबर -1 -3 उधर जाएगा +3, 6K + K यानी बाबू 7K। ठीक है, बराबर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, यानी K बराबर हो जाएगा 2/7।
तो देखिए हमारा अनुपात में निकल के आ गया, यानी हमने जो ये अनुपात माना था कि अनुपात 2, उसका मान आ गया 2/7। यानी किस, यहाँ पे जो पूछा किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करता है बाबू, 2/7 में विभाजित करता है। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्वेश्चन में।